बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नॉलेज डिस्कवरी टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको सूरज के बारे में हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे, जिनमें से कुछ नामालूम हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूरज कितने किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र करता है। इंसानी पैदाइश से लेकर अब तक सूरज ने अपने मदार के गिर्द कितने चक्कर लगाए हैं। सूरज के बगैर ज़मीन सीधी लाइन में सफ़र करेगी, मगर कैसे। सूरज एक दिन ज़मीन को निगल लेगा, मगर कैसे। सूरज की गर्मी या रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं, लेकिन सूरज के मरकज़ के वस्त से गर्मी को इसकी सतह तक पहुंचने में कितने साल लगते हैं। हमारी नज़रों में खला में सूरज पीला नहीं सफ़ेद नज़र आएगा, मगर कैसे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ज़मीन पर ज़िंदगी सूरज की तवानाई की वजह से है, जो हमारी बका के लिए बहुत अहम है। सूरज एक सितारा है और ज़मीन के करीब तरीन है। ये फितरत का कामल दायरा है और हम धूप से ज़्यादा दायरे में कामल कोई चीज़ नहीं जानते हैं। जब से अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, इसी दिन से ये हाइड्रोजन को जला रहा है और मज़ीद जब तक क़यामत कायम नहीं हो जाती ये जलता रहेगा। ये बहुत बड़ा सितारा निज़ाम शमसी के मरकज़ में है, जहाँ बाकी सारे सियारे इसके गिर्द घूम रहे हैं। सूरज निज़ाम शमसी में 99.8% पैमाने पर मुश्तमिल है। पूरी तारीख में सूरज की अजीबो गरीब हरकतों की वजह से इसकी पूजा की जाती है और इससे खौफ आता है। अगरचा हम रोज़ाना सूरज देखते हैं, लेकिन सूरज के बारे में बहुत सी चीज़ें अब भी एक मौमा है। हमने आपके और अपने इल्म में बेहतरी लाने के लिए इस वीडियो में सूरज के बारे में कुछ इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ जमा किए हैं। नंबर 1, सूरज कितने किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र करता है। हमारी ज़मीन की तरह सूरज भी चल रहा है। सूरज 220 किलोमीटर फ़ी घंटा की नाकाबिले यकीन रफ्तार से चक्कर लगाता है। ये एक रेडियो टेलीस्कोप सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए दरियाफ्त किया गया था, जो आसमानी फासलों को हिबल स्पेस दूरबीन से 500 गुना ज़्यादा दुरुस्त तरीके से मापा जा सकता है, जिससे पता चला कि सूरज बहुत तेज़ रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। एक और दिलचस्प बात यह है कि हमारे निज़ाम शमसी के क़याम के बाद से सूरज ने अब तक सिर्फ 20 मदारों का चक्कर पूरा किया है। सूरज ने तकरीबन 1.5 लाख नूरी साल का फासला तय किया है। सूरज कहकशां में मरकज़ के गिर्द चक्कर लगाता है और हर मदार में इसे लगभग 225 मिलियन साल लगते हैं। नंबर 2, इंसानी पैदाइश से लेकर अब तक सूरज ने अपने मदार के गिर्द कितने चक्कर लगाए हैं। सूरज की पैदाइश के बाद से इसने कहकशाओं के सिर्फ 18 से 20 मदार ही मुकम्मल किए हैं। एक मदार को मुकम्मल करने में सूरज को 230 मिलियन साल लगते हैं, लेकिन इंसानों की इब्तदा के बाद से सूरज अपने मदार का सिर्फ 1/1250वां हिस्सा ही ख़त्म कर सका है। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि सूरज 220 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र करता है। इस रफ्तार के साथ पूरे शमसी निज़ाम को एक हल्के साल के सफ़र में 1400 साल लगेंगे। कहकशाओं का कतर 1 लाख नूरी साल है। सूरज और हमारी कहकशां के बारे में एक और दिलचस्प हकीकत ये है कि सूरज और कहकशां के दरमियान फासला है। सूरज का कहकशां के मरकज़ से 28,000 नूरी साल का फासला है। कहा जाता है कि आखिरी बार जब सूरज मौजूदा मुकाम पर था, तब डायनासोर हमारी ज़मीन पर फिर रहे थे। नंबर 3, सूरज के बगैर ज़मीन सीधी लाइन में सफ़र करेगी, मगर कैसे। सूरज ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। ज़मीन पर होने वाली बहुत सी चीज़ों के लिए सूरज जिम्मेदार है। ऐसा ही एक वाक़या ज़मीन की हरकत है। सूरज का मकनातीसी मैदान ज़मीन और दूसरे सियारों को सूरज के मदार में रखता है। अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो ज़मीन समेत तमाम सियारे बैरूनी खला में सीधी लाइन में उड़ते हुए आगे की हरकत जारी रखेंगे। कोई भी कतई तौर पर ये नहीं बता सकता कि अगर सूरज गायब हो जाए तो वाकई ही में क्या हो सकता है।
ये नज़रिया न्यूटन के कानून के मुताबिक है। चूँकि दीगर आसमानी अशिया की कशिश शकल है, लिहाजा ज़मीन मुख्तलिफ सिमतों में आगे बढ़ सकती है, लेकिन कहकशां मरकज़ का चक्कर लगाती रहेगी। ज़मीन और दूसरे सियारों के लिए भी एक और सितारे और इस सितारे के मदार में शामिल होना मुमकिन है। नंबर 4, सूरज एक दिन ज़मीन को निगल लेगा, मगर कैसे? ज़मीन पर अपोकैलिप्स वाज़े होने के मुतअद्दिद तरीके हैं। इस तरह का एक तरीका सूरज की लपेट में आने वाली ज़मीन का है। सूरज की उम्र 4.6 बिलियन साल है और इसके बाद से इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। सूरज मज़ीद जब तक अल्लाह ने चाहा तब तक रोशनी देता रहेगा, लिहाजा हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि हमारा सूरज एक नौजवान सितारा है। जब सूरज अपनी पूरी उम्र को मुकम्मल कर रहा है तो सूरज आहिस्ता आहिस्ता फैलता है। इस अमल के दौरान सूरज इतना बड़ा होगा कि मरकरी, वीनस और ज़मीन को घेरेगा। अगर ज़मीन को घेरे में नहीं रखा गया तो कम अज़ कम हमारी दुनिया गैर आबाद रह जाएगी। सूरज फैलने के बाद 3000 गुना तक रोशन होगा। नंबर 5, सूरज की गर्मी या रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं, लेकिन सूरज के मरकज़ के वस्त से गर्मी को इसकी सतह तक पहुंचने में कितने साल लगते हैं? सूरज की गर्मी या रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं, लेकिन सूरज के मरकज़ के वस्त से गर्मी को इसकी सतह तक पहुंचने में 1 मिलियन साल लगते हैं। बुनियादी और सूरज की सतह के दरमियान फासला 7 लाख किलोमीटर का है। इसके मरकज़ में पैदा होने वाली हरारत या फोटोन ज़र्रात अगर रोशनी की रफ्तार से सफ़र करते हैं तो इसे फ़रार होने में सिर्फ 2.3 सेकंड लगेंगे। इसके सुस्त होने की वजह सूरज के घने जिस्मानी मादे के साथ इनकी बाहमी तामुल है। फोटोन सूरज के अंदर एक अमल में बेतरतीब वाक़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ धूप में मादे की घनी पैकिंग की वजह से फोटॉन्स ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। ये वाक़या रियाजी का एक मफरूज़ा है और साइंसदानों में अभी भी ऐन वक़्त के बारे में उलझने मौजूद हैं, जिसकी मदद से हरारत सतह पर आ जाएगी। नंबर 6, हमारी नज़रों में खला में सूरज पीला नहीं बल्कि सफ़ेद नज़र आएगा। हम गलत तरीके से ये मानते हैं कि सूरज पीला, सुर्ख या नारंगी है। सूरज दरअसल तमाम रंगों का मुरक्कब है। ज़मीन से सूरज का रंग एक ऐसे रुझान की वजह से है जिसको रेली बखेरने के नाम से जाना जाता है। हमारी आंख सिर्फ नज़र आने वाले स्पेक्ट्रम में रंगों का पता लगाने के काबिल है, लेकिन सूरज की ताबकारी पूरे बरकी मकनातीसी स्पेक्ट्रम में फैला हुआ है। बैरूनी खला से हमारे पास ज़मीन का माहौल ऐसी रोशनी नहीं जो बज़ाहिर रोशनी के स्पेक्ट्रम से वाबस्ता है। यहाँ तक कि ज़मीन की सतह पर भी सूरज सफ़ेद नज़र आता है। साइंसदानों का कहना है कि ज़मीन से सूरज को सफ़ेद साबित करने के लिए आपको वाकई धूप वाले दिन एक सफ़ेद कागज़ लेने की ज़रूरत है। वाइट पेपर सफ़ेद नज़र आएगा और सूरज से पीले रंग या किसी और रंग का नहीं। इससे ये जाहिर होता है कि सूरज सफ़ेद है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज की ये मालूमाती और दिलचस्प वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें। हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।